नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। एक बार फिर से अदानी पावर के स्टॉक के ऊपर बात करूंगा। काफी लोग मुझे ट्रोल कर गए थे लास्ट वीडियो में जब मैंने अदानी पावर के रिजल्ट्स पे बात करी थी। बहुत सारे लोगों को अब समझ में आ गया है नतीजे कि भैया नतीजे में एक्चुअली में एडजस्टमेंट है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया है। मैंने सोचा क्यों ना मैं आप सभी के साथ स्क्रीन शेयर कर दूं ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, वैसे मैं नॉर्मली, आपको पता है अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो, मैं कोई स्क्रीन शेयर नहीं करता हूं। वो मेरे पर्सनल रीजंस हैं, क्योंकि मेरे पास उतना, चलिए वो छोड़ते हैं। अदानी पावर के बारे में, स्टॉक के रिजल्ट्स के बारे में बात करता हूं सबसे पहले। देखिए, ऑन द फ्रंट ऑफ व्यू अगर आप अदानी पावर के रिजल्ट्स देखोगे ना तो आपको लगेगा भैया तोड़ दिया, फोड़ दिया, मजा ही आ गया। इससे अच्छे तो नंबर्स हो ही नहीं सकते। कैसे? 9 करोड़ से प्रॉफिट बढ़कर 5,240 करोड़ का हो गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। हालांकि इस तरीके की कंपनी के नतीजे हम ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपेयर करते हैं, तो अगर आप ईयर ऑन ईयर बेस पे भी देखो तो 4,500 करोड़ से बढ़कर 5,240 करोड़ का प्रॉफिट है ना? मजेदार, बेहतरीन, बढ़िया। लेकिन एक्चुअली में एडजस्टमेंट है पूरा पूरा। किस चीज का एडजस्टमेंट है? एडजस्टमेंट है इसके टैक्सेस का। देखिए, लास्ट क्वार्टर कंपनी का प्रॉफिट घटा क्योंकि टैक्स ज्यादा पे करे, और इस बार प्रॉफिट बढ़ा क्योंकि टैक्स ज्यादा पे, टैक्स इनफैक्ट आ गया है, जो आगे पे करना है, अभी नहीं करना। देखिए, टैक्स और विदाउट टैक्स प्रॉफिट देखना है ना किसी कंपनी का, तो आपको देखना चाहिए एबिटा। ये होता है सबसे मेन। एबिटा देख लो आप, बाहर में जान दो दुनियादारी को। एबिटा क्या होता है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, या अमोर्टाइजेशन एंड डेप्रिसिएशन, कुछ भी कह लीजिए, ठीक है। तो ये आपका होता है क्या? ये होता है आपका एबिटा, जो कि आपको बताता है काम काजी मुनाफा, कंपनी ने कितना काम करा, कितना पैसा बना। उसके बाद प्रॉब्लम कहां आती है? भैया टैक्स गया, इतना डेप्रिसिएशन हो गया, इतना अमोर्टाइजेशन हो गया, फिर वो एक फाइनल नंबर निकल के आता है, उसे हम कहते हैं कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो ये दो चीजें होती है कंपनी के नतीजों में। क्या क्या? एक होता है एबिटा और एक होता है कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट या स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट, ठीक है। एक और चीज होती है जो कि इंपॉर्टेंट होती है, वो रेवेन्यू, जो कि आपकी क्लियर बताती है भैया आपने माल कितने का बेचा है। सिंपल, सेल बता दो आप हमें, आय, रेवेन्यू, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। प्रॉफिट में एडजस्टमेंट होते हैं, देखो बहुत सारे। प्रॉफिट डायरेक्ट निकल के नहीं आता। मान के चलो मैंने 100 रुपए बनाए, 100 रुपए में से 2 रुपए मैंने सरकार को टैक्स दे दिया, 98 बचे। फिर उसके बाद मैंने 3 रुपए और कहीं, मेरे सामानों की कीमत 3 रुपए घट गई, अब बचे भैया 95 रुपए। फिर 2 रुपए और कहीं गए, बचे 93 रुपए, 93 रुपए रह गया। तो मेरा कामकाजी मुनाफा कितना था एबिटा? 100 रुपए। बचा कितना? 93, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ से देखे तो 100 रुपए तो कामकाजी मुनाफा। अभी टैक्स पे करना है मेरे को 5 रुपए, लेकिन मैंने पे ही नहीं करा, बाद में करूंगा, 5 रुपए और जुड़ गए, 105 रुपए का प्रॉफिट हो चुका है। ऐसे ही और भी कुछ है, पहले मुझे टैक्स पे करने थे 10 रुपए का, वो भी अभी तक नहीं करा है, वो भी जुड़ गया, 115 प्रॉफिट हो गया। तो वो सब टैक्स जुड़ गया, लेकिन मेरे को आगे चल के तो पे करना पड़ेगा ना, वो मेरा पैसा थोड़ी है। समझ रहे हो बात को? तो देखिए, रिजल्ट्स को इतनी आसानी से अगर पढ़ लिया तो फिर मजा नहीं आएगा, ठीक। अब कामकाजी मुनाफा और मुनाफा, अदानी पावर का इतना बड़ा डिफरेंस है। कैसे है? देखो, लास्ट क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 700 करोड़ से घटकर 9 करोड़ का रह गया था। लास्ट सितंबर से दिसंबर की बात कर रहा हूं मैं, जिसमें दिखाया कि कंपनी ने 96% एक्स्ट्रा टैक्स पे करा है, जिसकी वजह से प्रॉफिट घटा है। चलिए ठीक है, एक क्वार्टर और वेट करते हैं। अब एक क्वार्टर वेट करा तो अब दिख रहा है 484% टैक्स कंपनी ने जोड़ दिया है अपने प्रॉफिट में, जिसकी वजह से प्रॉफिट आसमान छू गया है। अब मैं इसको, कामकाजी मुनाफा 1900 करोड़ का है, कामकाजी मुनाफा 1900 करोड़ का है। ये नंबर अच्छे हैं, ये नंबर अच्छे हैं, लेकिन प्रॉफिट आप जो सोच रहे हो वो गलत है। देखिए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर आए हैं बढ़िया, ईयर ऑन ईयर बेस पे आए हैं बेकार, लेकिन स्टॉक ऑलरेडी इतना पिट चुका है, थक चुका है, तो ज्यादा गिरावट होगी क्या? इसका मैं नहीं मानता कि गिरेगा स्टॉक। बट आपको फैक्ट पता होना बहुत जरूरी है। कामकाजी मुनाफा 1900 करोड़ का है और नेट प्रॉफिट 5,242 करोड़ का है। हाउ इट इज पॉसिबल? पॉसिबल इसलिए क्योंकि 484 करोड़ के टैक्स माइनस में है, जो कि अभी नहीं दिए है कंपनी ने। अब मैं इसके स्क्रीन की, जैसा कि मैंने आप सभी के साथ शेयर करा कि मैं स्क्रीन भी शेयर करूंगा, जहां पे वैसे तो बहुत कम समझ में आएगा लोगों को, बट जिसी को आएगा बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे पता है इस वीडियो के बाद फिर आप लोग लिखने वाले हो कि भैया अदानी पावर के बारे में आप तो अच्छा बोलते ही नहीं हो। तो ये जो टैक्सेस है ना, ये टैक्सेस को आप हटा दोगे तो आपको समझ में आएगा कंपनी का प्रॉफिट है 500 करोड़ का। कैसे है 500 करोड़ का, वो भी मैं आप सभी के साथ शेयर कर देता हूं, क्योंकि कंपनी ने ऑफिशियली लिखा यहाँ पे डेफर्ड टैक्स वगैरह मैंने आप सभी के साथ शेयर करे थे
तो वो सब हटा दोगे आप तो बचेगा 500 करोड़। अब वो 500 करोड़ बचेगा तो फिर आपको डायरेक्टली समझ में आना चाहिए कि कंपनी का क्या प्रॉफिट है, क्या प्रॉफिट नहीं है। मैं एग्जैक्टली आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। तो मेरे हिसाब से अदानी पावर अगर आपके पास है तो कोई इशू नहीं है, बने रहिए स्टॉप लॉस के साथ। मैंने आपके साथ 214 पे शेयर करा था, बट फ्रेश एंट्री लेना चाहते हो तो वेट करना चाहिए थोड़े से समय का, और जब दोबारा से नीचे आ जाए तो दोबारा आप खरीदने के मौके ढूंढो। यहां से ज्यादा कोई डाउनसाइड भी मैं नहीं देख पा रहा हूं इस स्टॉक में। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो। बाकी रिजल्ट्स को मैं कुछ खास महत्व तो नहीं दूंगा, मेरे हिसाब से इनलाइन नंबर या फिर थोड़े स्लाइटली नेगेटिव है। मैं ज्यादा पॉजिटिव नंबर को नहीं मान रहा हूं, क्योंकि मेरे हिसाब से क्लियर एडजस्टमेंट है, जिसकी वजह से प्रॉफिट में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव हो रहा है। और मैं ये समझ ही नहीं पा रहा कंपनी कर क्या रही है भैया। कभी आप 96% एक्स्ट्रा टैक्स पे कर रहे हो, कभी 484% कम टैक्स। तो पहले सेटल होने दो कंपनी को। कभी 5000 करोड़ का प्रॉफिट होता है, कभी 9 करोड़ का, फिर दोबारा 5000 करोड़ का हो जाता है। तो इतना ज्यादा वॉलेटिलिटी प्रॉफिट में एक सही चीज नहीं है। तो मेरी तरफ से आपके वीडियो, होप आपको समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।